देखो, अब अपन जानते हैं वाच्य के बारे में। वाच्य को ही इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वॉइस। जैसे इंग्लिश में होते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ऐसे हिंदी में 3 वॉइस होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। पहले तो वाच्य क्या होता है? तो क्रिया के उस रूप को, यानी क्रिया ही है, क्रिया के उस रूप को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंदर कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है। यानी या तो वाक्य में कर्ता की प्रधानता होगी या कर्म की प्रधानता होगी या दोनों की प्रधानता नहीं होगी। अर्थात क्रिया के लिंग वचन या तो कर्म या भाव के अनुसार होंगे। यानी कि क्रिया जिसको बदलने पर बदल जाए वाक्य में, वो वही वाक्य हो जाएगा। ठीक है ना। तो जैसे कर्तवाच्य में क्या होता है? कर्ता के हिसाब से क्रिया डिसाइड होती है। कर्मवाच्य में क्या होता है? जहाँ कर्म के हिसाब से क्रिया डिसाइड होती है। और भाववाच्य में क्या है? जहाँ पर क्रिया ना तो कर्म के हिसाब से ना ही कर्ता के हिसाब से डिसाइड होती है। जैसे राम पत्र लिखता है, तो यहाँ पर लिखता जो है क्रिया है। तो यहाँ पर हमें यह जानना है कि जो लिखता है ये कौन से वाच्य में है? कर्तवाच्य में है, कर्मवाच्य में है, भाववाच्य में है। तो यहाँ पर जो है वो कर्तवाच्य में है। क्यों? क्योंकि अगर राम की जगह हम सीता लिख दें तो सीता पत्र लिखती है हो जाएगा, यानी क्रिया बदल गई कर्म के बदलने से, तो कर्मवाच्य हो जाएगा, कर्तवाच्य हो जाएगा। वहीं अगर लिखा गया कि राम के द्वारा पत्र लिखा जाता है या राम के द्वारा चिट्ठी लिखी जाती है, तो ये यहाँ पर कर्मवाच्य है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पत्र को जब हमने चिट्ठी किया तो लिखा की जगह लिखी हो गया। ठीक है, तो कर्मवाच्य है यहाँ पर, क्योंकि कर्म के कारण यहाँ पर जो क्रिया है वो बदल गई। तो कर्तवाच्य व कर्मवाच्य को पहचानने का शानदार तरीका, शानदार ट्रिक क्या है कि कर्मवाच्य में अगर मुख्य क्रिया के बाद, कर्मवाच्य कौन होगा कि अगर मुख्य क्रिया के बाद क्रिया का जा रूप आ जाए, मुख्य क्रिया के बाद क्रिया का जा रूप आ जाए, जिसमें क्या है? जाता है, जाती है, जाते, गया, गई, गए, जाता, जाती, ये सब क्या है? जा रूप है। तो कर्मवाच्य में मुख्य क्रिया के साथ अगर जा रूप आ जाए तो वो क्या होगा? कर्मवाच्य होगा। जैसे कि बस पलट गई और कई यात्री मारे गए, तो यहाँ पर क्या होगा? मरना क्या है? यहाँ पर क्रिया है, और गए यहाँ पर जा रूप आ गए। कई लाशें बहा दी गई, तो बहाना क्रिया है, और गई मतलब जाना रूप आ गया, इसलिए कर्म। राम को जेल भेज दिया जाए, तो जाए तो कर्म वाच्य है यहाँ पर। अन्य सभी वाक्य जिनमें कर्म नहीं है वहाँ पर कर्तवाच्य ही होगा। लेकिन एक और वाच्य होता है भाववाच्य। ये क्या होता है? तो जहाँ क्रिया का संबंध ना तो कर्ता से हो ना ही कर्म से हो, बल्कि भाव से हो। और यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पर जो क्रिया होगी वो हमेशा अन्य पुरुष में, ठीक है ना, थर्ड पर्सन में, पुल्लिंग में और एक वचन में होगी। यानी कि अन्य पुरुष में, पुल्लिंग में और एक वचन में होगी भाववाच्य में। ठीक है ना कि पुरुष वाच्य और लिंग के अनुसार। ठीक है, इसमें हमेशा क्रिया का अकर्मवत ही प्रयोग होता है। यानी कि चाहे वो क्रिया सकर्मक हो, लेकिन वहाँ पर जब हम वाक्य देंगे तो वाक्य में हम कर्म का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे कि आशीष से चला नहीं जाता, आशीष से पढ़ा नहीं जाता, आशीष से खाया नहीं जाता। तो यहाँ पर पढ़ा नहीं जाता, खाया नहीं जाता, चला नहीं जाता, क्या है यहाँ पर? ये भाववाच्य है। तो यहाँ पर ये नहीं देखना है कि जाता रूप है। पहली बात, अगर यहाँ पर जाति हो जाता तो वो अलग चीज़ थी, और यहाँ पर क्या है? कर्म नहीं है। मुझसे पढ़ी नहीं जाती, तो यहाँ पर अगर जाति हो गया तो ये कर्मवाच्य हो जाएगा। लेकिन अगर जाता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये भाववाच्य हो जाएगा। जैसे कि भाववाच्य में हमेशा जाता वाला रूप ही प्रयोग होता है, भाववाच्य में कभी कर्म नहीं दिखेगा हमको। तो पहली बात तो एक जाता वाला रूप प्रयोग होगा, और इसके अलावा हमें कभी भी कर्म नहीं मिलेगा, और अन्य पुरुष में ही चीज़ें मिलेंगी और पुल्लिंग में मिलेगी और एक वचन में मिलेगी, तो वो भाववाच्य होगा। और कर्म और कर्ता में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? अगर जा रूप आ गया तो कर्म, और अगर उसके अलावा कोई शब्द आया, वो वाक्य आया, तो उसे बोलेंगे कर्तवाच्य वाक्य। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे सारे वाच्य कंप्लीट होते हैं।